हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की परेड हुई जिसमें पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाती हुई एक झांकी थी। 5 किलोमीटर की इस परेड में कनाडा की पुलिस आतंक का महिमा मंडन करने वाली इस घिनौनी हरकत को चुपचाप देखती रही। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कनाडा में यह शर्मनाक घटना इसलिए घटी क्योंकि वहां की सरकार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसलिए कनाडा में खालिस्तान समर्थक कभी भारतीय उच्चायोग को घेरते हैं, तो कभी भारतीयों पर हमला करते हैं, तो कभी मंदिरों पर भारत विरोधी नारे लिखकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हिंसा का महिमा मंडन कुछ इस तरह हुआ कि सफेद साड़ी पहने एक महिला को दर्शाया गया जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। खून से लथपथ अवस्था में उनका चित्रण का उद्देश्य हिंसा और क्रूरता की भावना पैदा करना था। झांकी में 2 सैनिक इंदिरा गांधी की आकृति पर अपनी बंदूकें तानते हुए दिखाई दिए, जो एक राजनीतिक नेता के प्रति आक्रामकता और खतरे का संदेश देती है। झांकी पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पीछे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था श्री दरबार साहिब पर हमले का बदला। यह वाक्य स्वर्ण मंदिर पर हमले का बदला लेने की इच्छा का सुझाव देता है। फ्लोट के साइड में 1984 को कभी मत भूलना शब्द लिखे थे। यह वाक्य इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को संदर्भित करता है। इस घटना पर भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो 8 जून को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा द्वारा अलगाववादियों, चरमपंथियों और हिंसा की वकालत करने वालों को जगह प्रदान करना भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है। जयशंकर ने कनाडा को आड़े हाथों लिया और कहा, कनाडा अभी भी इतिहास से सीखने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने पहले भी इसकी चेतावनी दी थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते कनाडाई सरकार इन अलगाववादी हरकतों को नजरअंदाज करती है। लेकिन इस तरह की हिंसा की घटनाएं चिंताओं को क्यों बढ़ाती है? फ्रेंड्स, हिंसा का महिमा मंडन दुश्मनी, विभाजन और घृणा की संस्कृति को कायम रखता है। ये विभिन्न समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दे सकती है, जिससे आगे संघर्ष और शत्रुता बढ़ सकती है। हिंसा का महिमा गान समाज के भीतर सामाजिक सामंजस्य और सद्भाव को कमजोर करता है। ये हिंसा और सामाजिक अशांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। हिंसाएं कानून के शासन और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के विपरीत होती है। यह एक ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित करती है जो कानूनी ढांचे की अवहेलना करके हिंसा को साधन के रूप में सही ठहराती है। ऐसी घटनाएं देश की छवि को खराब करती है। हिंसा का महिमा मंडन देशों के बीच संबंधों को तनाव दे सकता है, खासकर ऐसी घटनाएं जिसमें राजनीतिक हस्तियां शामिल हो। लेकिन इस घटना के भारत कनाडा संबंध के लिए क्या मायने हो सकते हैं? इस घटना से भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों के बीच तनाव आ सकता है। कनाडा ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगाता तो इससे भारत की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील माना जा सकता है। यह धारणा आपसी समझ और सद्भावना को नुकसान पहुंचा सकती है। इस घटना से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने न आए? दोनों देशों को सरकारी अधिकारी, राजनयिक और नागरिक समाज संगठन सहित विभिन्न स्तरों पर खुली और रचनात्मक बातचीत करनी चाहिए, जिनका उद्देश्य चिंताओं को दूर करना, गलतफहमियों को खत्म करना और सहयोग के लिए समान आधार तलाशना होना चाहिए। कनाडा को चाहिए कि वह हिंसा की घटनाओं और शांति, सद्भाव और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करने वाली किसी भी कृत्य की स्पष्ट रूप से न सिर्फ निंदा करे बल्कि उचित कार्यवाही भी करे। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों देशों के संबंध में आपसी सम्मान, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का पालन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो इससे द्विपक्षीय संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कनाडा सरकार हर बार इन खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहकर चुप्पी साध लेती है। उसके इसी रवैये के कारण कनाडा
खालिस्तान समर्थक अपराधियों और आतंकियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। ऐसे न जाने कितने अपराधी और आतंकी हैं जो कनाडा में रहकर पंजाब में हिंसा और आतंक फैलाने की साजिश रचते रहते हैं। कनाडा सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कुछ भी नहीं करती। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की कट्टरता और नफरत को पालने पोसने का काम बड़ी ही बेशर्मी से किया जा रहा है। वैसे तो उग्रपंथी खालिस्तान समर्थक दुनिया के कई देशों में सक्रिय हैं, लेकिन वे जितने कनाडा में बेलगाम हैं उतने और कहीं नहीं। इसका कारण ये है कि कनाडा की वर्तमान सरकार उस राजनीतिक दल के समर्थन के भरोसे सत्ता में है जिसमें खालिस्तान समर्थक भरे पड़े हैं। कनाडा की सरकार संकीर्ण राजनीतिक कारणों से खालिस्तान समर्थकों की अराजक और नफरत फैलाने वाली हरकतों की जानबूझकर अनदेखी करती है। थैंक यू।